ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बारिश की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। राजौरी करगिल में भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। राजौरी में देर रात से भारी बारिश हो रही है। यहाँ इस वक्त कई नदियां अपने उफान पर बह रही है। इलाके में जबरदस्त बारिश की वजह से तबाही हुई है। करगिल में भारी बारिश से साकू इलाके में कई घर और मवेशी बहते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजौरी की। देखिए आप, निचला इलाका और यहाँ पानी का स्तर किस तरीके से और ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो आसपास के इलाके हैं, निचले इलाके हैं, उनमें अब खतरा मंडराने लगा है। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित स्थानों पर जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है। आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि और बारिश इस इलाके में हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ये 3 तस्वीरें हैं राजौरी की। पानी अपने रौद्र रूप में बह रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान में हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और पानी के साथ साथ जो मलबा आ रहा है वो भी लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बीच प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। जहां भी ऐसे हादसे जो है देखने को मिल रहे हैं, लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अपील लोगों से की जा रही है कि अगर वो निचले इलाकों में रहते हैं तो तुरंत ऊपरी इलाकों में जाए, सुरक्षित इलाकों में जाए, ताकि हादसों का शिकार वो ना हो। तो ये 3 तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की। तस्वीरें आपके सामने हैं। राजौरी में सैलाब का इस तरह से मंजर देखने को मिला, जिसके चलते नुकसान ही नुकसान अब हो रहा है। लोगों के घरों में पानी आ गया है। नदी नालों में उफान है। पानी का तेज बहाव है, जिसके चलते अब तक काफ़ी नुकसान तो हो चुका है। आगे आने वाले समय में भी बारिश से जल्द राहत मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। अब ये 2 अलग अलग तस्वीरें जम्मू कश्मीर की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से नुकसान बेहिसाब हुआ है इस बारिश से। पहाड़ों से लगातार जो मलबा है वो गिर रहा है, जिसके चलते लोगों के घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तस्वीर लद्दाख की आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन भी अलर्ट है। फ्लैश फ्लड लद्दाख में हुआ है। प्रशासन अलर्ट है। जहां भी सड़कें बंद हो रही हैं, मलबा आ रहा है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पानी का उफान आप देखिए, पानी का बहाव आप देखिए, जो लोगों को डरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। खराब मौसम के कारण यात्रा को रोका गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। श्रद्धालुओं से निर्देश का पालन करने की अपील भी की जा रही है। भवन की ओर जाने की अनुमति फिलहाल श्रद्धालुओं को नहीं दी गई है। पहाड़ों पर मॉनसून के बादलों की एंट्री भले ही देर से हुई, लेकिन उनका असर वैसा ही दिखने लगा है जैसा माना जा रहा था। लद्दाख के करगिल जिले के सांकू सब डिवीजन का हाल देखिए। यहाँ के सांकराह और सांकू गांवों में शनिवार शाम अचानक फ्लैश फ्लड आने से कई घर और मवेशी बह गए। इस घटना के बाद पनीखर पुलिस स्टेशन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें पर्यटकों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शनिवार दोपहर से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पुलिस ने लोगों को सावधान रहने के लिए जरूरी सलाह भी जारी की है। राजौरी में दरहाली, खंडली और मुनवार तवी जैसी नदियां जो अलग अलग इलाकों से होकर बहती हैं, उफान पर हैं और उनमें पानी का स्तर बढ़ने की खबर है। अधिकारियों ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने का निर्देश दिया है। साथ ही भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों और नदियों से दूर रहने को कहा गया है। पुलिस की गाड़ियां नदियों के पास के इलाकों में गश्त कर रही हैं और बाढ़ के खतरे के बारे में घोषणाएं कर रही हैं। साथ ही नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। जो भी दरिया के पास लगी है, ये दरिया से दूर हो जाओ। उधर खराब मौसम और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने एहतियातन यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल किसी भी श्रद्धालु को भवन की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड प्रशासन ने मौसम की स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अगली सूचना मिलने तक यात्रा शुरू न करें।
तो देखिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश से भारी तबाही मची है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की है, जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद कैसे जो मलबा है पूरा लोगों के घरों के अंदर घुस गया है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। आईटीबीपी के कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। रामगंगा नदी में सैलाब को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो क्या जम्मू कश्मीर, क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, हर जगह बारिश का रौद्र रूप इस वक्त दिखाई दे रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां बादल फटने के बाद पूरा जो मलबा है वो नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आईटीबीपी कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। और आने वाले समय के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड की तस्वीर भी आप देखिए। पिथौरागढ़ में नदी नाले अपने उफान पर बह रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील उनसे की गई है। पहाड़ों से उतरी ये तबाही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आई है। देर शाम यहाँ बादल फटने के बाद पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा तेजी से नीचे की ओर बहने लगा। इस मलबे की चपेट में स्थानीय आईटीबीपी कैंप आ गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाते हुए भागते नजर आ रहे हैं। मलबा आने से पूरा कैंप कीचड़ और पानी में मानो दब गया। इस घटना के बाद सांगला छितकुल मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। नाले में बाढ़ आने का कारण ऊंची चोटी पर बादल फटना माना जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि मलबा हटाकर मार्ग को दोबारा चालू किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी की रिपोर्ट है कि इस बीच चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत 5 जिलों में भारी बारिश होगी। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और बारिश को लेकर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आज भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी पूर्वी यूपी के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर इस वक्त नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट है भारी बारिश का। पश्चिमी पूर्वी यूपी के लिए ये चेतावनी जारी की गई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। अब देखिए, उत्तराखंड की बात हम कर रहे थे। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था, जिसका असर शनिवार को कई जिलों में दिखाई दिया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का ये असर देखिए। मुनस्यारी तहसील के नाचनी इलाके में रामगंगा नदी उफान पर बह रही है। नदी का रौद्र रूप लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब रामगंगा नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी का विकराल रूप देखकर स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए नदी और नालों के आसपास न जाने तथा सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हरिद्वार में भी शनिवार को अचानक मौसम बदला। सुबह से मौसम साफ और बेहद गर्म बना हुआ था, लेकिन शाम होते ही अचानक से आए बादलों ने आसमान को घेर लिया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही तेज बारिश की बौछार पड़ने लगी। आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तेज बारिश होने की संभावना है, जो सही साबित हो गई। उधर भारी बारिश ने यूपी के बांदा में प्रशासन की तैयारियों की सच्चाई सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद सरकारी अस्पताल स्विमिंग पूल बन गया। यहाँ तक कि SDDDH के गलियां तालाब बन गए हैं। कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी एक बार फिर मानसून की हवाएं लौटी है। खासकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते 2 दिनों से आफत बरस रही है, जिसके चलते कई जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं।
और बोरीवली में जोरदार बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है। कई दिनों के उमस भरे मौसम के बाद मुंबई वासियों को राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले कुछ घंटों में और बारिश का अनुमान जताया है। लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं। आगरा में सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। आगरा के पौष इलाके यानी कि कमला नगर में अचानक सड़क में करीब 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसी गड्ढे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा।